तो konnichiwa everybody, कैसे हो तुम सारे। आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 6 के बारे में। और थोड़ी सर्दी हुई तो देख लेना, और फिर बोरुतो चैप्टर 6 भी आ जाएगा। तो टेंशन मत लेना, वैसे तुम टेंशन लोगे भी क्यों, क्योंकि दूसरे लोगों ने तो चैप्टर 6 पहले ही कवर करके रखा है, और मैं भी कर लूँगा। सॉरी फॉर मैं चैप्टर 5 नहीं ला पाया था। तो आज हम बात करने वाले हमारे जिन्हों भैया के बारे में। तो तुम्हें पता होगा कि एपिसोड 5 की एंडिंग कैसे हुई थी और एपिसोड 5 अब कैसे चालू हुआ। तो एपिसोड 6 में जिनोन नाम का एक लड़का और फिर हमारे भैया जिन्हों भैया फंस चुके हैं अभी डंजन के अंदर। और फिर एक लड़का पूछता है कि हमने उनको क्यों अंदर करा, मतलब क्यों बंद कर दिया उनको अंदर। तो फिर जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता होगा कि अगर हम डंजन में जो बॉस होते हैं, मतलब तुम्हें पता होगा डेविल्स टाइप ऑफ, अगर उनको हम मार देते हैं तो पूरा डंजन बंद हो जाता है। तो पहले वो बोलता है कि जो जिनोन और हमारे जिन्हों भैया वो तो वीक है, तो मतलब उनको भ्रम है। तो उनका ऐसा लगता है कि वो वीक है, पर वो नहीं है, तुम्हें पता है। तो फिर वो सोचते कि वो उन लोगों को खा लेंगे, तो मतलब वो डंजन का बॉस। और फिर वो सो लेगा, और फिर वो सोने चले जाएगा, तो फिर पूरे माना क्रिस्टल्स हमारे हो जाएंगे। ऐसा उनका प्लान होता है। पर तुम्हें पता होगा हमारे प्यारे मादारा भैया ने क्या बोला था, वेकअप टू रियलिटी। वैसा ही होता है। फिर हमारे भैया जिन्हों भैया अटैक करने जाते हैं, मतलब वो डंजन की बॉस के ऊपर। और फिर वो ड्रैगन निकालते हैं, एक वो वैनम का होता है, मतलब काइंड ऑफ। तो उसमें एक एबिलिटी होती है, मतलब ड्रेन और पैरालाइज का मतलब तुम्हें पता होगा, अगर तुमने पोकेमॉन देखा है। नहीं भी पता तो तुम्हें कैसे भी पता होगा। तो और ड्रेन की बात करें तो अगर तुम ड्रेन मतलब वो ड्रैगर अगर तुम हिट करोगे किसी को, तो वो ड्रेन हो जाएगा, मतलब हर सेकंड उसकी एचपी कम होती जाएगी, बराबर। तो अगर हम बात करें तो फिर उसने ड्रैगन निकाला जिन्हों भैया ने, और फिर एक और एक्टिविटी मतलब अवेक कर ली, जो कि है स्पीड की। और फिर वो और हमारे से स्पाइडर भैया ऐसे घमासान युद्ध शुरू कर देते हैं, रंबल चालू कर देते भैया लोग। तो फिर जो जिनॉन होता है वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ई रैंक हंटर है, और फिर वो सी या डी रैंक के डंजन के बॉस को ऐसे कैसे आसानी से टक्कर दे पा रहा है। तो फिर वो बोलता है कि वो शायद से फॉल्स हंटर होगा। फॉल्स हंटर मतलब वो होते हैं जो कि मज़े के लिए लोगों को मारते हैं। और फिर वो अपने मतलब ग्रेड्स सबसे हाइड करके रखते हैं, मतलब अपनी पावर कंट्रोल करके रखते हैं। और वो अपने मतलब अपने जो ग्रेड्स होते हैं, मतलब वो रैंक्स वो हाइड करके रखते हैं, पावर्स जो भी तुम मान लो। तो फिर वो सब चलता ही रहता है। और फिर थोड़ी देर होती है, तो हमारे चिन्नू भैया का जो ड्रैगर है वो टूट नहीं जाता, बस वो काम नहीं कर रहा होता उसके ऊपर, मतलब वो कोई भी हिट्स नहीं दे पा रहा होता, मतलब स्क्रैच या खून नहीं निकाल पा रहा होता। तो फिर वो मतलब समझ जा। तो फिर वो एक काम तो फिर जिन्नू भैया उसका वीक पॉइंट चुनता है, मतलब हमारा मेन पार्ट नहीं भी। तो फिर वो वीक पॉइंट ढूंढता है, जो कि उसका सर या उसकी आँख है। तो फिर वो वहीं पे अटैक करने वाला होता है, पर और फिर उसने जैसे तैसे करके वो मार दिया, मतलब वो स्पाइडर भैया को मार दिया, ठीक है। अगर वो ना मारता था तो जिन्नू भैया स्पाइडरमैन तो नहीं, पर उसका खाना जरूर बन जाते। तो पर खैर, और फिर जो हरामी लोग होते हैं, और फिर वो मतलब फिर वापस आते हैं, और फिर देखते हैं कि स्पाइडर तो मर चुका है। तो फिर वो सोचते हैं कि अब तो फिर वो जो जिनॉन होता है, जो जिनों के साथ होता है, उसको एक मतलब क्या कहते हैं, एक ऑफर देता है कि तुम जिनों को मार दो और फिर हमारे साथ आ जाओ। पर बीइंग दोस्त फ्रेंड, वो जिन्हों को प्रोटेक्ट करता है। और फिर जो लड़का जो पूछ रहा था कि हमने उनको बंद क्यों कर दिया, वही
सस्ती सी चिदोरी यूज़ करता है। मतलब कोई लाइटनिंग अटैक करता है जो कि उनका कोई अटैक होता है, मतलब उनका अटैक होता है। मतलब अगर तुम्हें ना पता हो तो कि जो हंटर्स होते हैं उनकी एक एबिलिटी कभी अवेक हो जाती है जो कि कभी नहीं जा सकती, तो उसकी एबिलिटी शायद से लाइटनिंग वाली ही होगी। तो फिर अगर हम तो फिर हमारे भैया उसको मतलब अटैक करते हैं जिन्वो भैया के, और फिर वो जिन्वो दूर जाके गिरता है। और फिर वो सोच रहा मतलब और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं इतना अभी भी बहुत वीक हूँ ना, मतलब उसके मन में सिर्फ हाव हाव ही चल रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि मैं जिस वर्ल्ड में रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ बिट्रेयल और वहाँ पे खून खराबाना वो सभी होता है। तो फिर वो फिर से खड़ा होता है और फिर सब थोड़े शॉक हो जाते हैं, पर ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं होती उनके लिए। और फिर वो जो बॉस होता है उसका एक चमचा टाइप ऑफ होता है जो उसको कहता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, हम इस लौंडे को संभाल लेंगे। और फिर वो जाता है और यस यस कट चुका है उसका गला, ठीक है आरामियों, उसका वो कट चुका है, मतलब सिर। डबल मीनिंग मत निकालना। और फिर एक और चीज़, तो उसकी जो कंप्यूटर टाइप ऑफ कुछ होता है उसमें एक नोटिफिकेशन आई होती है कि तुम्हारे सामने जो छः लोग सामने हैं उनको तुम मार दो। और फिर अगर तुमने नहीं मारा, मतलब अगर तुम तांजीरो के मतलब अगर तुम तांजीरो जैसे निकले तो तुम मरने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने छः लोगों को नहीं मारा तो तुम्हारा हार्ट मतलब जो दिल है वो धड़कना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो फिर उसी शौक में वो अटैक हो जाता है। तो फिर वो एक को तो मार दिया और फिर अब दूसरे तीसरे की बारी, अब दूसरे तीसरे को मार दे रहा है। और फिर लास्ट में आता है वो डंजन का बॉस, तो फिर वो उसको भी मारने जाता है। और फिर पहले तो वो अटैक करता है पर वो आराम से डॉज कर लेता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मतलब मोटी चेन मोटा पैसा वाले लोग। तो फिर वो वही बोलता है, पर जिन्हों भैया बात करते हुए बोलता है कि 3 टाइम्स, मतलब 3 बार तुमने मेरे को मारने की कोशिश की है। तो फिर वही सोचते हुए और फिर वो बोल रहा होता है, मतलब वो जो बॉस होता है वो बोलता है कि मेरा जो मतलब भाई है वो अमेरिका का एस रैंक हंटर है। मैंने थोड़ी मानवा पढ़ी है 1 to 50 चैप्टर्स, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, ठीक है। और फिर एक और चीज़ कि उस, अ, उसके भाई को 2 महीने बाद पता चलता है, मतलब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कैसे। तो इतना वो बोल ही रहा होता है कि यस उसका भी कट चुका है गर्दन, ठीक है। उसकी भी गर्दन कट चुकी है। और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। और फिर हम एक लड़की को दिखाया जाता है, और फिर वो पूछ रही होती है कि जो ई सी रैंक हंटर है, ई रैंक ई ई रैंक हंटर है, वो सबको छोड़ के मतलब तुम कैसे निकले, मतलब ई रैंक और डी रैंक। वो उसी कंफ्यूज में हो रही है। हमको हमको लास्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि तुम्हें पता होगा कि वो बोल रहा था यस वो वही होता है। और फिर थोड़ा बहुत स्पॉइलर दे रहा हूँ पर फैमिली फ्रेंडली है, ठीक है। तो होता है कि हमारे जो भैया है वो सच्ची में अमेरिका के वो एस रैंक हंटर है, अमेरिका या किसी और भी देश के हो सकते हैं। तो फिर उनको 2 महीने बाद पता चलता है, ठीक है। तुम्हें पता हो कि डंजन बंद हो चुका है, तो मतलब उसकी बॉडी भी डिकम्पोज हो चुकी है, बेचारे को 4 कंधे भी नहीं मिले, लॉल मोए मोए हो गया बेचारे के साथ। तो पर खैर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, नहीं करना तो मत करना तो मत करो, मुझे कुछ ही नहीं रहता, मैं तो अपना बस काम कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।